नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल जी भारत के दौरे पर थे और यहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से लेकर अलग अलग चीजों पर बात हुई है। एक बात जो इंडियन मीडिया ने भी कवर किया वो ये था कि नेपाल पीएम प्रचंड ने मोदी जी को अर्ज किया है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है दोनों देशों के बीच में, स्पेशली लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख और बिहार के सुस्ता वाले इलाके में, इन सभी का अब इलाज निकाला जाए, यानी दोनों देश बायलैटरल टॉक्स के द्वारा सोल्यूशन निकालें। अब जैसे ही पुष्प कमल दहल जी नेपाल पहुंचे, वहां पे उन्होंने और एक बात कर दी। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं ये जो काला पानी वाला इलाका है, ये जो रीजन आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये बड़ा जियो स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये इलाका इंडिया रख ले, बदले में हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर दे दे, क्योंकि वहां से नेपाल डायरेक्टली बांग्लादेश से जुड़ जाएगा और बांग्लादेश में चिट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट दोनों से उसको एक्सेस भी मिल जाएगा। पर दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन स्नैक कॉरिडोर भी जिसको कहा जाता है, वो अपने आप में अगर आप देखें तो बड़ा ही सेंसिटिव इलाका है। क्या इंडिया दे देगा? और ये बातें सुनकर आपको क्या कैसा लग रहा है? शायद ऐसा ही लग रहा होगा कि कह ये रहे हैं, शब्द किन्हीं और के हैं। दोस्तों, यहां पे ऐसा लग रहा है मानो जैसे नेपाल के प्रधानमंत्री चाइना के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब मैं इस प्रकार के एक्सट्रीम में जाके शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कुछ कारण होगा। क्लास के अंत में मैं यही बताने वाला हूं कैसे ये प्रधानमंत्री बने और उसमें चाइना का क्या रोल था। चाइना ब्लेसिंग्स के बिना ये प्रधानमंत्री भी नहीं बनते और अब इनके एक्शन से भी कुछ वैसा ही लग रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल के मीडिया में काठमांडू पोस्ट में क्या एग्जैक्टली आया है, जो इंडियन मीडिया अब तक आपको नहीं बता रही है, वो आज हम चर्चा करने वाले हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं मालूम होगा कि क्या बॉर्डर डिस्प्यूट है। दोस्तों, बात यूं हुई, 2019 की बात है, जम्मू कश्मीर बाइफरकेट किया जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, उसके साथ इंडिया का नया मैप आता है। उस नए मैप में कुछ इलाकों को इंडिया का टेरिटरी डिमार्केट किया जाता है। इस नए मैप में अगर आप देखें तो यहां वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, नेपाल का ये जो वेस्टर्न पार्ट है, ये जो उत्तराखंड से लगा हुआ इलाका है, यहां पे अगर आप देखें तो 3 टेरिटरी, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख, इंडिया अपना बताता है। वैसे ही बिहार में अगर आप देखें तो इस इलाके में सुस्ता एक छोटा सा शहर है, वो भी इंडिया अपना बताता है, रादर गांव कह सकते हैं आप। और इसके बाद नेपाल भड़क जाता है, एनरेज हो जाता है। 2020 में नेपाल अपना एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज करता है और वो कहता है नहीं, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख उनका है और सुस्ता भी उनका है। दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं, ये सभी ट्रीटी ऑफ सुगौली के द्वारा डिमार्केट किए गए हैं इंडिया और नेपाल के बाउंड्री में, और ये सभी नदियों के आधार पर हैं। अब लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख अगर आप देखें तो उत्तराखंड वाले इलाके में है, और ये अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट है, बड़ा जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखें तो लिपुलेख पास है जो कि डायरेक्टली तिब्बत से जुड़ता है। इसके सिवा आप देखें तो यहां पे लिपुलेख पास लिंक रोड भी है ना, दारचूला लिपुलेख पास लिंक रोड है, जिससे मानसरोवर यात्रा के लिए जो पिलग्रिम्स है जिसका इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा अगर आप सुस्ता वाला टेरिटरी देखें तो ये नदी के शिफ्टिंग से बना है। गंडक ने अपना जो कोर्स है वो बदल दिया है। तो कभी ये नेपाल का हुआ करता था, लेकिन गंडक ने धीरे 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 सालों में अब अपना जो कोर्स है वो बदल दिया है। तो जैसा प्लान था एज पर ट्रीटी ऑफ सुगौली, जो राइट बैंक वाला रीजन है गंडक नदी का, वो नेपाल का होगा, लेफ्ट बैंक इंडिया का होगा। तो कभी गंडक इस प्रकार से बहा करती थी तो सुस्ता राइट बैंक में आता था, लेकिन अब गंडक ओवर टाइम कोर्स शिफ्ट कर गई तो सुस्ता लेफ्ट बैंक हो गया, तो अब इंडिया का हो गया। इंडिया कहता है क्योंकि ये एक्रीशन से हुआ है, सालों में हुआ है, तो एज पर इंटरनेशनल लॉ ये इंडिया का होना चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद अब हम देखते हैं, जब आप ये बाउंड्री डिस्प्यूट समझ गए हैं क्या है, शॉर्ट में मैंने समझाया है, तो इसके बाद अब हम देखेंगे क्या नया हुआ है। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता देता हूं अग्निपथ कोर्स आपके लिए हम लेकर के आए हैं केवल 7,999 रुपए में। यूज दी कोड KC10। इसके सिवा अगर आप हिंदी माध्यम में देना पढ़ना चाह रहे हैं तो बोध हिंदी बैच है, ये 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रही है। KC10 कोड का इस्तेमाल करें। दोनों ही कोर्स 7,999 रुपए में उपलब्ध है, जिसमें 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के मिल रहे हैं, 10 टेस्ट मेंस के मिल रहे हैं। मेंस मेंटरशिप एंड इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको मिल रहा है। इसके सिवा NCERT बैच भी आपके लिए हम लेकर के आए हैं केवल 4,999 रुपए में, और यूजिंग द कोड KC10। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है नेपाल के प्रधानमंत्री नेपाल जाके बोले, पहली बार इंडियन साइड ने एक्सप्रेस किया कि हाँ, हम कमिटेड हैं, जो इंडिया नेपाल के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल जी ने कहा।
उन्होंने कहा हम इंडियन साइड के साथ बैठे, कई ऑप्शंस हमने डिस्कस किया है कि कैसे इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। और उसी में उन्होंने कहा कि एक ऑप्शन है इंडिया बांग्लादेश मॉडल, जिसमें दहल ने कहा कि हमने इंडिकेट किया कि नेपाल क्यों ना काला पानी एरिया इंडिया को दे दे और बदले में बांग्लादेश से अपना कनेक्शन बना ले। वो कैसे? इंडिया का जो चिकन स्नेक वाला रीजन है वो नेपाल ले ले, यानी कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ तक नेपाल है, तो ये टेरिटरी नेपाल बदले में ले ले। और इस तरीके से इसको बेनिफिट क्या होगा आपको बता देता हूं। बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो नेपाल जब डायरेक्टली बांग्लादेश से जुड़ जाएगा तो बांग्लादेश ने, आप जैसा यहाँ पे न्यूज में देख सकते हैं कि बांग्लादेश ऑफर्स नेपाल यूज ऑफ चिटागोंग एंड मोंगला पोर्ट। तो बांग्लादेश के दो मेजर पोर्ट्स हैं, यहाँ पे चट्टोग्राम है जिसको चिटागोंग के नाम से भी जाना जाता था, और यह है मोंगला पोर्ट। ये दोनों ही पोर्ट नेपाल डायरेक्टली चिकन स्नेक के थ्रू बांग्लादेश से जुड़ेगा। तो ये जो कहीं ना कहीं इंडियन पोर्ट्स पर निर्भर करता है, बांग्लादेश पोर्ट पर निर्भर करता है, तो इंडियन टेरिटरी के थ्रू सामान जाता है, तो वो निर्भरता कम हो जाएगी भारत पे, डायरेक्टली बांग्लादेश पे अब वो निर्भर कर सकेगा। पर दोस्तों आप सोचेंगे कि ऐसी बात कैसे हो सकती है, इंडिया कैसे अलाउ कर सकता है चिकन स्नेक? क्योंकि अगर हम ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन स्नेक नेपाल को एक्सेस दे देते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पूरा भारत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कैसे बाकी के हिस्से से जुड़ेगा? इंडिया का इतना सारा सामान जाता है, जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस है ना, फोर्स मूवमेंट से लेके अलग अलग चीजें, ट्रूप मूवमेंट से लेके हर चीज में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इंडिया दे सकता है? इंडिया ऑलरेडी आप देखें तो इस इलाके में इंडिया ऑलरेडी काफी चैलेंजेस से गुजर रहा है। आए दिन ऐसी बातें उठी हैं कि चिकन स्नेक को ये कर दो वो कर दो, आपको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूं। इसके सिवा ऐसे भी थोड़े से कहीं ना कहीं डर रहता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कहीं बाहर से बसाए जा रहे हैं, ये सारा फियर भी रहता है और ये सारी बातें भी होती हैं। डेमोग्राफी बदल रही है वहां की, तो ये सारे इश्यूज भी रहते हैं कि दूसरे देश के लोग वहां पर आके बस रहे हैं। तो ये लोकेशन अपने आप में जो इतना ज्यादा जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वो नेपाल कहता है कि हमें दे दो। दोस्तों यहाँ पे इस बात से हो सकता है आप में से बहुत लोग कहेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं कह सकते। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आप जाके काठमांडू पोस्ट में ये आर्टिकल पढ़िएगा, दहल सेज लैंड स्वैप एन ऑप्शन टू रिजॉल्व बॉर्डर इश्यूज। उसी में आप पढ़ेंगे ये लाइन, दहल इंडिकेटेड दैट नेपाल कैन कंसिडर स्वैपिंग दी काला पानी एरिया विद इंडिया, यानी काला पानी एरिया इंडिया को दे दे और साथ में लैंड एक्सेस टू बांग्लादेश थ्रू इंडिया चिकन स्नेक वो ले लें। दोस्तों ये बातें आर्टिकल में एज इट इज आ चुकी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते, यानी उन्होंने ऐसा कहा है। पर दोस्तों यहां पे ये बात कहां से निकल कर आई मैं आपको बताता हूं, और भी बहुत सारा सोल्यूशन कहां से ये सारा किसकी ये उपज है तो मैं आपको भी बता रहा हूं। दोस्तों नेपाल ने जब न्यू मैप आपको जैसा मैंने बताया था पब्लिश किया था, उसके बाद एक बाउंड्री रिलेटेड टास्क फोर्स का गठन हुआ था। उसमें उन्होंने बहुत सारा सोल्यूशन दिया था कि कैसे काला पानी को हम वापस लेंगे। तो उसमें उन्होंने कहा था कि नेपाली टेरिटरी ऑफ काला पानी रिक्लेम किया जाएगा, हम इंडिया को हिस्टोरिकल एविडेंसेस देंगे थ्रू मैप, और इंडिया को कहेंगे देखिए ये हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये नेपाल का है, तो अब ये नेपाल का हो जाएगा, हमें दे दीजिए। एक तो ये सोल्यूशन था। दूसरा था, उन्होंने कहा था कि क्यों ना हम काला पानी एरिया इंडिया को लीज आउट कर देते हैं कुछ सालों के लिए। ये तभी करेंगे जब इंडिया डिक्लेयर करे कि हाँ काला पानी नेपाल का है। तीसरा है दोस्तों, उन्होंने ऑप्शन रखा था कि क्यों ना हम लिपू लेक वाले इलाके में, जो कि पास है, आपको बताया, जो कि तिब्बत से जुड़ता है, वहां पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, और इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नेपाल, इंडिया, चाइना, ट्राइलैटरल यानी तीनों देश मिलकर अपना ट्रेड कर लें, और नेपाल यहां से रॉयल्टीज और अन्य जो भी फीस होगी वो नेपाल कलेक्ट करेगा। ऑल्टरनेटिवली जहां से अब ये सोल्यूशन आया है पुष्प कमल दहल ने जो दिया है, ये सोल्यूशन है दोस्तों, फाइनली बाउंड्री रिलेटेड टास्क फोर्स ने कहा कि क्यों ना हम लैंड स्वैप कर लें इंडिया के साथ, जिसके अंतर्गत काला पानी डिस्प्यूट परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएगा। उन्होंने कहा काला पानी इंडिया को दे देते हैं, बदले में हम इंडिया से टेरिटरी ले लेंगे। एक टेरिटरी उन्होंने कहा कि हम 400-500 स्क्वायर किलोमीटर महेंद्र नगर वाले इलाके में ले लेंगे। ये दोस्तों अगर आप देखें तो ये नेपाल है, दिस इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल, यानी उत्तराखंड के पास लगा हुआ है ये हिस्सा, यहां पे है दोस्तों महेंद्र नगर। पर उन्होंने कहा कि हमें महेंद्र नगर के आसपास वाले इलाके में कुछ यहाँ पे अगर कहीं पे कुछ 400-500 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भी मिल गई तो हमारा कुछ इंटरेस्ट इससे सॉल्व नहीं होता। हमें तो उन्होंने कहा कि अगर हमें ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल में जमीन मिलती है तो हमारा काम बनेगा। उन्होंने कहा अगर इफ वी गेट अ स्ट्रिप ऑफ इंडियन लैंड
टू रीच बांग्लादेश, ऐसा लैंड मिलता है जो बांग्लादेश से हमें कनेक्ट करवा दे, ईस्टर्न बॉर्डर पॉइंट ऑफ नेपाल को बांग्लादेश से जोड़ दे, तो ये नेपाल के लिए अचीवमेंट होगा। हमें डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा बांग्लादेश से और इस ट्रिप को हम फुल्ली बैरिकेड कर देंगे, यानी कि ये चिकन स्नैक जो इसको मिल जाएगा यहां को, इसको ये कह रहे हैं हम इसको फुल्ली बैरिकेड करके रखेंगे, यानी कि यहां पे हम दीवार फेंसिंग वगैरह लगा के रखेंगे। और मतलब सपने भी ऐसे हो सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि इस प्रकार से दिस विल बी बैरिकेडेड और बाकी इंडिया को हम कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो अब दोस्तों ये बातें उन्होंने कही और यही कहानी वो जाके नेपाल में सबको परोस रहे हैं कि ऐसा ऐसी बात हमने भारत के साथ की है और इस प्रकार से हम चिकन स्नैक वाले इलाके में टेरिटरी ले लेंगे। अब दोस्तों जैसा मैंने कहा, मैंने एक एक्सट्रीम शब्द का इस्तेमाल किया, यूजुअली मैं ऐसा करता नहीं हूं। मैं कह रहा था कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो चाइनीज एजेंट हैं। दोस्तों मैंने इसलिए कहा क्योंकि 20 नवंबर पिछले साल 2022 में 20 नवंबर को जो चुनाव हुआ था, किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। नेपाली कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी जिसके पास 89 सीट्स थे। दोस्तों नेपाली कांग्रेस जो है वो क्लोजर टू इंडिया अपने एफिलिएशंस रखती है, लेकिन दोस्तों 138 मेजॉरिटी मार्क के लिए चाहिए थे। अब यहां पे जो माओइस्ट पार्टी है दहल की, पुष्प कमल दहल प्रचंड जो अभी भारत आए हैं, जो अभी प्रधानमंत्री हैं, ये थर्ड थे। इनके पास केवल 32 सीट हैं मेजॉरिटी में रहने के लिए। दोस्तों 138 सीट्स चाहिए। फिर क्या होता है, दहल हाथ मिलाते हैं ओली से। सीपीएन यूएमएल जिसको ओली लीड करते हैं, उनके पास थे 78 सीट्स। यहां पे आप देख सकते हैं ओली और दहल साथ में बैठे हुए हैं। दोनों में 36 का आंकड़ा है, आपको बता देता हूं। दोनों ने, हालांकि दोनों कम्युनिस्ट पार्टी ही हैं, लेकिन चाइना क्या करता है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट संघर्ष करते हैं, तो चाइना दोनों को मिलाता रहता है। अब यहां पे जो ओली हैं वो काइंड ऑफ, अगर आप देखें तो चाइना के ही आदमी हैं, ऐसा कहा जाता है। तो यहां पे माओइस्ट लीडर पुष्प कमल दहल को प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल जब वो बने, तो ये इसलिए बने क्योंकि ओली ने सपोर्ट किया। इनके पास 78 सीट्स थे, इनके पास 32 सीट्स थे, बचे कुछ बाकी पार्टीज के साथ हाथ जोड़ के पार्टी बना ली गई और कहा कि चलो केपी शर्मा ओली तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रचंड यहां पे प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है ओली को, जो कि चाइना के लिए बहुत हद तक काफी क्लोज है चाइना के, तो ऐसा कहा जाता है बीजिंग ने ओली को साफ साफ कहा था कि आप अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को लेके इस वक्त फ्लेक्सिबल रहिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल से आपको अपनी नजर नहीं हटानी है। आपका अल्टीमेट गोल है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का सरकार बने नेपाल में, और इस तरीके से नेपाली कांग्रेस को बाहर रखना है, पार्टी में ना आने देना है, वो पावर में ना आए। यही आपका उद्देश्य है, इसी से आप काम कर रहे हैं, और इसके लिए यदि दहल को भी प्रधानमंत्री बनाना पड़े तो आप हाथ मिलाएंगे। दोस्तों ये बातें हुई है और इस प्रकार से कहा जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे ऐसा चाइनीज एजेंट ये काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त ये बस प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो स्टीयरिंग है वो आप जानते हैं चाइना के प्रॉक्सी के हाथ में है, और उसी का ये नतीजा है। इसलिए लग रहा है मानो जैसे कह ये रहे हैं, लेकिन शब्द किन्हीं और के हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है, आपको क्या लगता है इंडिया मानने वाला है इन सारी बातों को? क्या चाइना नेपाल का ये प्रपोजल क्या इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके सिवा आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वापस याद दिला देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से एनरोल करें, यूज दी कोड KC10 तो ही डिस्काउंट मिल रहा है। 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है। 7 जून तक एनरोलमेंट ओपन है, बोध हिंदी बैच है, 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल रही है। अग्निपथ बैच और बोध बैच आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं एज पर योर लैंग्वेज प्रेफरेंस। दोस्तों 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के मिलते हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। टेस्ट सीरीज मिल रहा है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। मेंस इंटर्नशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। एनसीईआरटी बैच भी आपके लिए हम लेकर के आए हैं। 4,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल रही है और यूजिंग द कोड KC10। हिस्ट्री समुद्र मंथन है, CSAT कोर्स भी लाए हैं। इसके सिवा अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी है, मेंस टेस्ट सीरीज भी है। हमारी टीम है बहुत ही एक्सपीरियंस है, पर्सपेक्टिव सीरीज भी देखें और हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।